आप सभी को मेरा हार्दिक आभार, प्रणाम। यीशु माता जी। मुझसे किसी ने पूछा, युवा शक्ति हैं, वो कितने बड़े हैं, तो मैं नहीं जानती। बस नंबर से ही परिचय है। नंबर मिला उनको और उन्होंने एक प्रश्न डाला है कि आत्मनिरीक्षण कैसे करें। जो सहयोगी हैं उनको सबसे पहले तो आत्म साक्षात्कार मिलता है। जब वो आत्मा से अपना संबंध, इस माइंड, इस बॉडी को कनेक्ट कर लेते हैं, अपने इंटेलेक्ट को समझने लगते हैं कि वो क्या चीज़ है, उसमें और हम क्या जोड़ सकते हैं। जब ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं कि बेसिकली मैं एक आत्मा हूँ और इस जन्म में मैंने यह शरीर धारण किया है, यह नाम धारण किया है, यह जाति धर्म धारण किया है, यह शाश्वत नहीं है, वो सिर्फ इस जन्म के लिए है। तो जब आत्म साक्षात्कार मिलता है तो ये सब चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो फिर आपके भीतर वो जातिगत समस्या नहीं होती, वो धार्मिक समस्या नहीं होती। आप सबको प्रेम करने लगते हैं। ये पूरा वसुधैव कुटुंबकम वाली स्थिति आ जाती है जब हम आत्मा स्वरूप बनते हैं। अब बात है आत्मनिरीक्षण की। जब आप आत्मा बने तो आपके भीतर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। इस शरीर, जब आत्मा ने शरीर प्राप्त किया तो उसके भीतर जो भी नसें नाड़ियाँ डाली गईं, जो चक्र वगैरह डाले गए, ऊर्जा चक्र, प्लेक्सस, जिससे सब कुछ चल रहा होता है भीतर ही भीतर, तो वो हमको देखने आना चाहिए कि जो हमारे भीतर ऊर्जा चक्र है, जिसमें हम जानते हैं कि डिटीज उसमें बैठे हैं, वह उन्हीं की देखभाल से सब चल रहा है। कोई सांस चला रहा है, कहीं कहीं खून दौड़ रहा है, कहीं किडनी काम कर रही है, लीवर काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है। ये सारा कुछ तो कनेक्टिविटी से ही चल रहा है ना कहीं कुछ तो कनेक्शन है जो अपने आप चल रहा है। वही जब सब बैठ जाता है तो हम मृत हो जाते हैं। तो आत्मनिरीक्षण करने के लिए जो बहुत ही सहज है वह है सबसे पहले स्वयं के मूलाधार चक्र को देखना। सहज योग की शर्त है। आप बिना पवित्रता के इसे प्राप्त नहीं कर सकते। हृदय में पवित्रता आई और आपको सहयोग मिला। अगर आपका हृदय पवित्र नहीं है, सरल नहीं है, सहज नहीं है, तो सहयोग भी मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो पहला है अपनी पवित्रता। खुद की पवित्रता को देखना है हमको। क्या मैं वाकई पवित्र हूँ? हमसे कोई गलती हुई है, हो गई, आगे नहीं होगी। अब वो मेरे स्वभाव में नहीं रह गया। अब मुझे वो मूलाधार चक्र परेशान नहीं करता। मैं शांत हूँ, मैं व्यवस्थित हूँ, मैं संन्यस्त हूँ। आप उसके सब गुणों को जानते हैं क्योंकि आप एक सहयोगी हैं। तो आप अपने आप को निहारिए, देखिए चुपचाप बैठ करके। ज़रा 2-4 मिनट अपने मूलाधार चक्र पे दीजिए। आपको समझ में आ जाएगा आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और कितना आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। आप उसकी गहनता को बढ़ाएं। मूलाधार चक्र पर निरीक्षण करें, कटाक्ष निरीक्षण, बिल्कुल थर्ड पर्सन की तरह। क्या यह व्यक्ति ठीक है या वैसे ही चल रहा है? जैसे मुझसे किसी ने बोला था कि अभी भी मुझे गंदी बातें याद आती हैं, स्वप्न आते हैं, ये सब चीज़ें। तो आप उसको धीरे धीरे साफ कीजिए। आपको पता है मूलाधार चक्र कैसे साफ होता है। बाई नाड़ी की तरफ से साफ होता है, दाई नाड़ी की तरफ से साफ होता है, मध्य में आकर के साफ होता है। सफाई कीजिए, पहला निरीक्षण। दूसरा कटाक्ष निरीक्षण, अपने स्वाधिष्ठान चक्र पे आपको पता होना चाहिए मुझ में कौन सा ज्ञान होना चाहिए। कितना पढ़ लिख लोगे, कितना जान लोगे। दुनिया में सारे ज्ञान जाने नहीं जा सकते, तो हमें शुद्ध ज्ञान की आवश्यकता है। वह शुद्ध ज्ञान जो इस आत्मा को निरंतर उन्नत अवस्था में रखा रहे, वो नीचे नहीं आए। आत्मा के ऊपर लेयर्स आ जाती हैं, तो इस स्वाधिष्ठान चक्र का जो लेयर है उनके ऊपर वह शुद्धता का होना चाहिए। इसलिए आप अच्छी चीज़ें पढ़ें, अपने पुराणों को पढ़ें, ऋषि मुनियों के बारे में पढ़ें, वीर लोगों के बारे में पढ़ें। आप गलत साहित्य देखना पढ़ना छोड़ दीजिए। तो ये कटाक्ष निरीक्षण है। आत्मनिरीक्षण में ये सब कुछ आएगा कि आपकी आत्मा का जो साथ ऑरा है वो कितना साफ है। दूसरा, आपने उसकी सफाई की शुद्ध ज्ञान के माध्यम से, तभी आप मंत्र लेते हैं। आप मंत्र क्यों लेते हैं? आप भगवान का मंत्र इसलिए लेते हैं कि सारी चीज़ें कट जाएं, इधर उधर हट जाएं और साफ सुथरा मंत्र ईश्वर के नाम का मुझे प्राप्त हो। तो सिद्धि तभी होगी ना जब शुद्ध ज्ञान हमारे भीतर आएगा। तीसरा निरीक्षण, नाभि चक्र। तो नाभि चक्र में मुझे देखना पड़ेगा क्या मैं अभी भी जातिगत समस्या से उलझा हूँ। क्या हम जब शादी ब्याह कर रहे हैं तो हम जाति देख रहे हैं,
हम स्थान देख रहे हैं। अगर आप इसमें हैं तो फिर वो आत्मा के स्वरूप में आप नहीं हैं। ठीक है, तो अब जो है, चूंकि आप मनुष्य हैं तो मानवता ही आपकी जाति है, आपका धर्म है। तो अगर यह धर्म सबके लिए एक बराबर है कि आपने हिंदू को भी प्यार किया, आपने मुस्लिम को भी प्यार किया, सिख ईसाई, आप धर्म को मत, ऐसे धर्म को मत प्यार कीजिए। आप सिर्फ मनुष्य के धर्म को प्रेम कीजिए, और हर धर्म में प्रेम सर्वोपरि है। मैं तो ये कहती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप अध्यात्म से जुड़े हैं तो पहला आपको प्रेम से शुरू करना होता है। पवित्रता से शुरू करते हैं और प्रेम पर ही जाके समाप्त होता है। पवित्रता नहीं तो सब गड़बड़, प्रेम नहीं तो समझिए कोई धर्म आपके भीतर अवस्थित नहीं हो सकता, और न ही आप किसी को प्रेम कर पाएंगे। तो प्रेम परमात्मा है, और वहाँ तक आने के लिए हमको कटाक्ष निरीक्षण करते रहना है। इसलिए अपने धर्म को समझें। जल धर्म है, जल को अपने स्वच्छ रखते रहें, देखते रहें कि ईर्ष्या, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये जो भी कुछ है ये कितनी बार हम पर आक्रमण करता है। करेगा, मनुष्य हैं। समाज में आप घूम रहे हैं, परिवार में घूम रहे हैं, कहीं ईर्ष्या आ रही, कहीं कुछ आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो हो क्या रहा है? हमारा नुकसान हो रहा है, हम खो रहे हैं। ठीक, इस पर निरीक्षण अपना करना है। हृदय पर आ जाए, वही बात आ गई। प्रेम है, स्वच्छता है, निर्मलता है, करुणा है, कंपैशन है अगर सबके लिए, तो भी बहुत अच्छी बात है। आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, और आपका निरीक्षण आत्मा यानी जो शिवत्व है वो एकदम एक अवस्था में, साक्षित्व की अवस्था में आएगा, जो आपकी विशुद्धि है। अब आप दुनिया को एक सुंदर नज़र से देखें, परमात्मा के दिए हुए दिव्य उपहार के स्वरूप में देखें। जितना दिन वह आपको दिया है इस धरती पर, आप उसका आनंद उठाने की कोशिश करें। संघर्ष के साथ ही वो आनंद भी देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। संघर्ष बहुत आता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, व्यवहारिक, लेकिन उसमें भी वो एक आनंद छुपा के देते हैं। तो वह पॉजिटिविटी आपको ढूंढनी पड़ेगी, और वह आत्मा से ही मिलेगी। आत्मा में आप ध्यान लगाते बैठेंगे, निर्विचार होंगे, तो आपको यह आनंद मिलेगा। यानी सारी दुनिया घूम रही है, परेशान है, आप अपनी धुरी पर रहे, नहीं तो आप तो और परेशान हो जाएंगे। ठीक है, यह है निरीक्षण है। विशुद्धि पर भी आपने देख लिया, साक्षित्व चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम का भाव चाहिए, प्यार चाहिए। ऊपर में जब आप जाते हैं, छठवें पर निरीक्षण करते हैं, तो आपने देखा कि क्या आप वास्तव में किसी को क्षमा कर पाते हैं? कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप वहाँ से चुपचाप हट जाते हैं, आप बहस नहीं करते, लड़ाई नहीं करते। ये सब चीज़ें करके भी देख करके कौन सी सफलता हासिल हो गई? तो इस तरह से बढ़ावा क्यों दें हम किसी भी कटुता को? तो हम हट जाएं। यदि कोई मुझे प्यार नहीं करता तो नहीं करता, हम हट जाएंगे उसके जीवन से। ठीक है, हम इतना तो कर ही सकते हैं। और अगर क्षमा करके भी आप वहाँ पे रहना चाहते हो तो आप वहाँ पे रहिए, बहुत अच्छी बात है। तो यही निरीक्षण है। आपके जो 7 औराज बनते हैं हृदय के ऊपर, वह कटाक्ष निरीक्षण से ही देखे जाएंगे। यही है आत्मनिरीक्षण। तो अपना आचार, विचार, व्यवहार सब देखना होगा। आपको देखना होगा कि आपके पास विवेक है कि नहीं। आपके पास बुद्धि होगी, आपके पास तार्किक शक्ति होगी, पर आप चुपचाप आंख बंद करके देखें अपने निर्जीव विवेक पर, अपने हंसा चक्र पर, कि क्या वाकई आप सभी समस्याओं का एक सुंदरता से उन्मूलन कर सकते हैं। आपके भीतर ये क्वालिटी आई है? नहीं तो आप प्रश्न ना पूछते। अगर आपको समाधान मिल जाएगा ना, तो आप प्रश्न ही नहीं पूछेंगे। तो उतना तक अपनी स्थिति को बढ़ा लें कि आपके सारे प्रश्न धीरे धीरे सबसाइड कर जाए, शांत हो जाए। अब आप स्वयं के गुरु, आप स्वयं के गुरु बने कि नहीं? आप पहले अपने गुरु बनेंगे, तभी तो किसी दूसरे को कुछ बताएंगे। आप अगर सहयोग भी बताने निकल रहे हैं तो लोग आपको देख रहे हैं, आपको क्या लगता है वो मूर्ख हैं? वो मूर्ख लोग नहीं हैं, वो बाकायदे वो आपको निरीक्षण कर रहे हैं, वह आपका निरीक्षण कर रहे हैं कि आप कैसे हैं। जो बोल रहे हैं वो आप कितना अपने ऊपर लागू करे हुए हैं। तो ये हर जगह दिखेगा। परिवार में भी आपको लोग उकसाएंगे कि अच्छा तुम सहयोगी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं। आप बनिए, बनिए। हाँ बिल्कुल, बुरा लगता है कि हम तो कर रहे हैं, हमें करने दिया जाए, करते हैं। धीरे धीरे इंसान बदलता है। यह समझते हुए आप आगे बढ़ें कि मैं बदला या बदली की नहीं। जो हम करना चाह रहे हैं अंदर से, जो श्रीमाता जी ने हमको बताया, वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यही है आत्मनिरीक्षण। अपने गुरु की वाणी का, वो आदि शक्ति हैं, वह गुरु स्वरूप में आई, आपको बताया, तब आपने उनको समझा, तब आपने उनको माना। तो पहले गुरु की हर वाणी को क्या हम स्वीकार कर पा रहे हैं, हम वैसा कर पा रहे हैं? यही है कटाक्ष आत्मनिरीक्षण। सबको मेरा हार्दिक आभार। जय श्री माता जी।